नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन भारत में रंगिनी नाम की एक नर्तकी थी जिसकी कला में जादू था। उसके नृत्य में ऐसी दिव्यता थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन रंगिनी को लगता था कि उसकी कला में कुछ कमी है। वह चाहती थी कि उसका नृत्य केवल मनोरंजन न हो बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव हो। एक संत ने उसे बताया, तुम्हारे नृत्य में शिव का तांडव है लेकिन शिव का लास्य नहीं। तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी होगी और हर ज्योतिर्लिंग तुम्हें एक नई मुद्रा और एक नया राग सिखाएगा। रंगिनी ने अपनी यात्रा शुरू की। उसका उद्देश्य नृत्य के लिए प्रेरणा खोजना था। सोमनाथ, उसने अपनी यात्रा सोमनाथ से शुरू की। समुद्र की लहरों की लय देखकर उसने राग भैरवी का अभ्यास किया और धीमी शांत मुद्राओं को सीखा। मल्लिकार्जुन, श्रीशैम के पहाड़ों में उसने भक्तों के समर्पण को देखा और राग दरबारी कान्हड़ा में नृत्य की एक शक्तिशाली मुद्रा विकसित की जो समर्पण को दर्शाती थी। महाकालेश्वर, उज्जैन में भस्म आरती की ताल पर उसने जीवन की नश्वरता को समझा और एक ऐसी मुद्रा बनाई जो जन्म और मृत्यु के चक्र को दर्शाती थी। ओंकारेश्वर, नर्मदा के द्वीप पर प्रकृति के संगीत को सुनकर उसने राग यमन की धुन पर एक सुंदर और संतुलित नृत्य किया। केदारनाथ, बर्फीले पहाड़ों में कड़ाके की ठंड में उसने साहस की परीक्षा दी और एक ऐसी मुद्रा सीखी जो संघर्ष और विजय को दर्शाती थी। भीमाशंकर, घने जंगलों में पक्षियों की आवाज सुनकर उसने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया और राग मल्हार में नृत्य की एक जीवंत शैली विकसित की। काशी विश्वनाथ, वाराणसी में गंगा के घाट पर उसने राग भोपाली में नृत्य किया जो शांति और ज्ञान का प्रतीक था। त्रयंबकेश्वर, यहाँ उसने 3 शक्तियों को महसूस किया और एक ऐसी मुद्रा सीखी जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एकता को दर्शाती थी। वैद्यनाथ, देवघर में उसने लोगों को स्वस्थ होते देखा और राग हंसध्वनि में नृत्य की एक उपचारक शैली का अभ्यास किया। नागेश्वर, द्वारका में उसने राग हीर भैरव की धुन पर नृत्य किया जो भय पर विजय और सुरक्षा को दर्शाता था। रामेश्वरम, यहाँ उसने भक्ति की चरम सीमा देखी और राग तोड़ी में नृत्य किया जो भगवान के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता था। कृष्णेश्वर, अपनी यात्रा के अंत में उसने अटूट आस्था की कहानी सुनी और राग ललित में अपना अंतिम नृत्य किया जो सुबह के उजाले की तरह पवित्र और नया था। जब रंगिनी वापस अपने गांव लौटी तो वह सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी। उसका नृत्य अब केवल पैरों और हाथों का खेल नहीं था बल्कि उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान, संगीत और भाव शामिल था। उसका हर कदम एक कहानी कहता था और हर मुद्रा एक सबक सिखाती थी। एक दिन जब उसने दरबार में नृत्य किया तो पूरा दरबार शांत हो गया। उसके नृत्य में इतनी दिव्यता थी कि लोग अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। उसके नृत्य ने उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराया। रंगिनी को एहसास हुआ कि उसकी कला में जो कमी थी वह अब पूरी हो चुकी थी। उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। कला की सच्ची अभिव्यक्ति तभी होती है जब उसमें आत्मा, ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम हो। और इस तरह एक नर्तकी ने अपने नृत्य से 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जरूर, चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक नर्तकी और संगीत की यात्रा, भाग 2। रंगिनी की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजाओं और महाराजाओं ने उसे अपने दरबार में नृत्य करने के लिए बुलाया, लेकिन रंगिनी ने अब सिर्फ उन्हीं जगहों पर नृत्य करना चुना जहां उसकी कला का सम्मान होता था और जहां वह अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा कर सकती थी। एक दिन एक अहंकारी राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम्हारा नृत्य इतना ही महान है तो मुझे दिखाओ। अगर तुम मुझे प्रभावित कर पाई तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। रंगिनी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मेरा नृत्य सोने के लिए नहीं है, यह आत्मा की शांति के लिए है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे नृत्य करने का आदेश दिया। रंगिनी ने अपनी आंखें बंद की और उसने रामेश्वरम में सीखा हुआ राग तोड़ी गाना शुरू किया।
उसके पैरों की पायल ने ऐसी ध्वनि पैदा की मानो वह भक्ति की कहानी सुना रही हो। उसने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें एक भक्त अपने इष्टदेव को निहार रहा था। जब उसने नृत्य करना शुरू किया तो राजा को लगा कि वह सिर्फ एक नर्तकी को देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे राग तोड़ी की धुन गहरी होती गई, राजा को अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगे। उसे अपनी गलतियां और अहंकार याद आया। उसे लगा जैसे उसका हृदय पिघल रहा है। रंगिनी के नृत्य के माध्यम से राजा ने अपने अंदर बसे घृणा और क्रोध को महसूस किया और फिर उसने देखा कि कैसे प्यार और भक्ति इन सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। ये वही सबक था जो रंगिनी ने वैद्यनाथ और घृष्णेश्वर से सीखा था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा की आंखों में आंसू थे। वह सिंहासन से नीचे उतरा और रंगिनी के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, देवी, आपने मुझे सोने से ज्यादा कीमती चीज दी है। आपने मुझे मेरा मन वापस दिया है। उस दिन से राजा ने अपना अहंकार छोड़ दिया और अपने राज्य में न्याय और दया का शासन चलाया। रंगिनी ने उसे बताया, यह मेरा नृत्य नहीं था, बल्कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान था जो मेरी कला के माध्यम से आप तक पहुंचा। रंगिनी ने अपने जीवन के अंत तक यात्रा जारी रखी और उसकी कला ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि लोगों के दिलों को भी बदल दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्ची कला केवल प्रदर्शन नहीं है होती, बल्कि वह एक माध्यम होती है जिससे हम अपने अंदर की दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में रंगिनी वापस अपने गांव लौटी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसके शिष्य उसके चारों ओर जमा हो गए और उससे अपनी यात्रा के सबसे बड़े सबक के बारे में पूछा। रंगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी यात्रा नृत्य सीखने के लिए शुरू की थी, लेकिन मैंने पाया कि नृत्य स्वयं एक यात्रा है। उन्होंने समझाया, हर ज्योतिर्लिंग में मैंने भगवान शिव के एक रूप को देखा। सोमनाथ में मैंने उनकी शांति को देखा, केदारनाथ में उनके साहस को और काशी में उनके ज्ञान को। ये सभी रूप मेरे नृत्य में समा गए। मुझे एहसास हुआ कि कला का असली उद्देश्य सिर्फ दिखाना नहीं है, बल्कि जोड़ना है। जब मेरा नृत्य राजा को उसकी आत्मा से जोड़ पाया और जब मेरी मुद्राएं लोगों को उनके भीतर की शांति से जोड़ पाईं, तभी मेरी कला पूरी हुई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में रंगिनी ने एक गुरुकुल खोला, जहां उसने युवा कलाकारों को सिर्फ नृत्य की तकनीक नहीं, बल्कि उसके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ को सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि हर कदम, हर ताल और हर मुद्रा में एक कहानी होनी चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी, रंगिनी ने अपने शिष्यों के सामने अपना अंतिम नृत्य किया। यह एक ऐसा नृत्य था जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के सभी गुण समाये हुए थे। उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में संतुष्टि। नृत्य समाप्त होने पर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर शांत हो गया। उसकी विरासत उसके शिष्यों में जीवित रही और उसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। रंगिनी ने साबित कर दिया कि कला और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सच्ची कला वही है जो दिलों को जोड़ती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।